मोबाइल नंबर 933। सब कैसे कैसे लोग ट्रैवल करते हैं। तो अभी सिवान रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ चढ़े और ये देखिए खाना जो है घर से ही लेके आए आज। जी क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। सो अभी फिलहाल हम लोग हैं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12203 सहरसा से अमृतसर के बीच चलने वाली गरीब रथ में हम लोग ट्रैवल करेंगे। समस्तीपुर से हम लोग बोर्ड करेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से वो ट्रेन निकलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी आती है गरीब रथ। तो अभी देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 से गुजर रही है पैसेंजर ट्रेन का डिपार्चर हो गया। अब अपनी ट्रेन को लगाया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। सहरसा अमृतसर गरीब रथ को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। लुधियाना का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। समस्तीपुर में इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 5:50 और 20 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। 5 मिनट के लिए ट्रेन अपना रुकती है यहाँ समस्तीपुर में, उसके बाद फिर यहाँ से आगे को निकल जाती है। ये रही अपनी कोच G13। ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग्स के बारे में। तो ये जो ट्रेन है दोपहर में 2:30 पे निकलती है बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन से और आपको अगले दिन रात में 10:05 पे पहुंचा देगी अमृतसर रेलवे स्टेशन। समस्तीपुर का कालीपीठ मंदिर, ये थानेश्वर मंदिर और ये सामने में है बस स्टैंड। चलिए सीट मैं आपको दिखा देता हूँ अपना। तो ये 16 नंबर सीट है साइड अपर। तो चलिए लगेज को पहले करते हैं लॉक। पटना जयनगर इंटरसिटी। सहरसा अमृतसर गरीब रथ का कोच का मैं कंडीशन आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब लोगों में ना थोड़ा भी मतलब सिविक सेंस नहीं रह गया है। मैं पहले आपको अपना सीट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कोच का कंडीशन दिखाता हूँ। कोच में तो सिमिलर ही है, वैसा ही है। एक भी बोतल होल्डर सही नहीं है, सारा बोतल होल्डर टूटा हुआ है। चाय पीकर कप जो है वो कहाँ रखा गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड पर मेरा सीट है, ये देखिए बोतल होल्डर देख रहे हैं भाई साहब, इधर टूटा हुआ है बोतल होल्डर। ऊपर देखिए मोबाइल होल्डर में चाय का कप है रखा हुआ, कोई पी के इसी में रख दिया। ये टूटा हुआ है, लाइट का जो है रीडिंग लाइट ये टूटा हुआ है, देखिए स्विच तोड़ दिया है किसी ने। और ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए इधर का भी बोतल होल्डर टूटा हुआ है, सबका इधर भी देखिए टूटा हुआ है। एक चीज़ और दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे चाय पी के कप वगैरह रखा हुआ है इसमें, मतलब ये रखने का जगह है भाई साहब। एक चीज़ और, ये देखिए मोबाइल होल्डर में अचार का पैकेट रखा हुआ है टॉप्स का। यहाँ पे टेबल रहता था डिनर लंच करने के लिए, देखिए टेबल टूटा हुआ है ही नहीं। ये देखिए बोतल होल्डर का हाल देख रहे हैं। ये एसी वेंट का जगह है, देखिए तार दिख रहा है, ये भी टूटा हुआ है। सब कैसे कैसे लोग ट्रैवल करते हैं बताइए। डस्टबिन है बाहर, नहीं है तो भाई आप नीचे रख दीजिए ना, साफ़ सफाई करने वाले आएंगे साफ़ करके चले जाएंगे। तो नहीं, जहीं तहीं घुसा देना है बताइए। मोबाइल रखने वाली जगह पे चाय पी के कप रख रहे हैं, अचार रख रहे हैं, सारा बोतल होल्डर टूटा हुआ है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी ट्रेन का कहानी है, मतलब इस रूट की जितनी भी ट्रेन है ना, 3rd AC इकोनॉमी वाला कोच, उसका तो बहुत बुरा हाल है। इस ट्रेन का भी वही हाल है।
तो हम लोग की सहरसा अमृतसर गरीब रथ जो है वो पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 6:50। भाई 17-18 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन आई है मुजफ्फरपुर। भाई साहब कोच का ऐसा कंडीशन देख के ना क्या ही बताए। एक तो नाम गरीब रथ, ऊपर से यात्रियों ने तोड़फोड़ करके गंदगी मचा के इस ट्रेन को ही गरीब बना दिया है। तो एक ऐसा कंडीशन है कोच का। एक भी रीडिंग लाइट काम नहीं कर रहा है, एसी वेंट टूटा हुआ है, बोतल होल्डर टूटा हुआ है, खाना खाने वाला जो स्नैक्स टेबल होता है वो टूटा हुआ है। बताइए, बहुत बुरा हाल है भाई इस ट्रेन का। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और सामने में देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है सद्भावना एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर आते आते ही अपनी जो ये गरीब रथ है अमृतसर वाली वो पैक हो जाती है। यहाँ पे देखिए लोगों को मोटिव अटैच किया जा रहा है सद्भावना एक्सप्रेस में। सरयू यमुना एक्सप्रेस। अब हम लोग की अमृतसर गरीब रथ जो है वो पहुंच चुकी है हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे। और हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 7:43। लेकिन हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंची है अपने समय से 20 मिनट की देरी से। 5 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। एक चीज़ हमने नोटिस किया, मुजफ्फरपुर से बहुत सारे लोकल पैसेंजर इस ट्रेन में बोर्ड किए हैं। मतलब पूरा पैक था कोच, मतलब जिनका टिकट भी नहीं है वो भी बैठ के यात्रा कर रहे थे। टीटी उधर से गए टिकट चेक करते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ भी देखे हैं बहुत सारे ऐसे पैसेंजर बोर्ड किए हैं अभी जिनके पास वैलिड टिकट नहीं है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, लेकिन फिर से यहाँ से बोर्ड कर गए तो ये लोग छपरा में उतरेंगे। मतलब भाई कोई रूट बचा नहीं है बिहार का जहाँ पे ये लोकल वाले लोग विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, वो भी AC कोच में। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ना, ये टोटल 1705 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस ट्रेन को 1705 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 31 घंटा 35 मिनट का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी अमृतसर गरीब रथ को लगाया गया था। वैसे हमने जो क्राउड के बारे में भी बताया ना, तो भाई साहब अभी एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का ग्रुप D का, इस वजह से क्राउड थोड़ा अधिक है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:10 और ये देखिए खाना जो है घर से ही लेके आए हैं आज रात का डिनर। वैसे इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री से वेज बिरयानी, एग बिरयानी मिल रहा है, थाली भी मिल रहा है इवन। तो अब चाहे तो साइड पेंट्री का भी खाना खा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार से कोई ट्रेन निकलती हो और घर से खाना लेकर लोग नहीं चलते हो, लेकर ही चलते हैं। हम भी लेके आए हैं। इसमें ये पूड़ी है आलू का, साथ ही टमाटर का चटनी होगा। और इसमें देखते हैं क्या, ओह वाओ, ये देखिए गाजर का हलवा मेरा फेवरेट। आलू का पराठा, हमें लगा पूरी होगा सत्तू का, लेकिन नहीं, आलू का पराठा है। इसमें देखिए 3 पराठा और है, टोटल 5 पराठा है। टमाटर की चटनी और ये है मेरा फेवरेट गाजर का हलवा।
गरीब रथ एक्सप्रेस सहरसा जंक्शन से चलकर लखनऊ नई दिल्ली के रास्ते हाजीपुर से अपनी ट्रेन निकलने के बाद छपरा रुकते हुए अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है सीवान रेलवे स्टेशन पे। सीवान रेलवे स्टेशन पे अमृतसर गरीब रथ का पहुंचने का टाइम है रात के 10:15 और 5 मिनट बिफोर ही हम लोग की ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सीवान जंक्शन पे अपनी अमृतसर गरीब रथ को लगाया गया है। छपरा भी ये ट्रेन बिफोर ही पहुंची थी। छपरा तो समझिए 15 मिनट बिफोर पहुंच गई थी ट्रेन। हम खाना खा रहे थे, इस वजह से नहीं आ पाए और कोच में हो गया है एक प्रॉब्लम। जी आरटीएफ द्वारा खाली कराया गया। संतुष्ट टिकट को दिखा दीजिए। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9334335676। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सीवान जंक्शन से। छपरा रेलवे स्टेशन हम नहीं कवर कर पाए, उसके पीछे रीज़न ये था कि भाई मेरे जो साइड लोअर बर्थ वाले पैसेंजर जो थे ना, आरएसी सीट लगा हुआ तो टीटी सर ने उनका आरएसी क्लियर करके 4 नंबर सीट अलॉट कर दिया। और 4 नंबर सीट पे भाई वेटिंग वाले लोग कब्जा किए हुए थे। वो बार बार बोल रहे थे, टीटी सर अलॉट करके वो चले गए। बेचारे पैसेंजर जो है वो बोल रहे थे कि सीट खाली करो, वो कर ही नहीं रहा था। 1 घंटा से परेशान, आपस में बहसबाजी हो रहा था। ये कंप्लेन कर रहे हैं, मंथली लाइन पे कंप्लेन हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो अभी सीवान रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ चढ़े और जो वेटिंग वाले पैसेंजर, अब जिनका सीट था उनको सीट दिया गया, जो वेटिंग वाले पैसेंजर थे उन्हें वहाँ से हटाया गया। मतलब बताइए, एक तो टिकट नहीं है उनके पास, ऊपर से ज़बरदस्ती जिनको सीट अलॉट किया उन सीट पे बैठे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि आप अपना टिकट दिखाएं, वो अपना टिकट भी नहीं दिखा रहे। टीटी सर थे नहीं, टीटी सर रहते तो शायद ये इतना बात आगे नहीं बढ़ता, आरपीएफ को नहीं बुलाना पड़ता। लेकिन फाइनली मिल गया सीट, जिनका सीट था उनको। उसी की वजह से हम छपरा स्टेशन नहीं दिखा पाया आपको। तो चलिए, सीवान से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी ट्रेन अभी फिलहाल चल रही है। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी जाते हैं, पहले सोते हैं। सुबह के बज रहे हैं 3 और देखिए अभी भी जो वेटिंग वाले जो लोग हैं, इधर आ जाइए। वेटिंग वाले जो लोग हैं ये देखिए आगे कैसे यहाँ बैठे हुए हैं। फिर से भी हो रहा है बहसबाजी, लड़ाई हो रहा है। रीज़न है कि लोग को वहाँ पे उतरने में दिक्कत हो रहा है। जूता रखा हुआ था, जूता गायब हो गया। ये है जूता। हाँ ये है इधर तो लेटे हुए हैं ही, देखिए इधर भी वेटिंग वाले लोग हैं और इस साइड भी देख रहे हैं, इधर भी लेटे हुए हैं। हम लोग की ट्रेन अभी फ़िलहाल लगभग 15 मिनट से खड़ी है गोंडा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन खड़ी है।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम लोग की अमृतसर गरीब रथ जो है वो पहुंच चुकी है बरेली रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अमृतसर गरीब रथ को लगाया गया है। वैसे इस ट्रेन का ना यहाँ पे पहुंचने का टाइम है वही सुबह के 9:28। आधा घंटा की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है बरेली रेलवे स्टेशन। रात में सिवान रेलवे स्टेशन के बाद ये जो ट्रेन है देवरिया सदर, उसके बाद गोरखपुर, लखनऊ, चारबाग, हरदोई रुकते हुए अब हम लोग की ट्रेन आई है बरेली रेलवे स्टेशन पे। भाई इस ट्रेन के बारे में क्या ही बताएं, मतलब इतना गंदगी है ना, मतलब बहुत ही गंदी ट्रेन है ये साफ़ सफाई के मामले में। ऊपर से वेटिंग वाले पैसेंजर रात भर परेशान करते रहे हैं, मतलब दूसरे पैसेंजर से आपस में नोक झोंक होता रहा है। वेटिंग वाले जितने भी पैसेंजर थे सब कोच में आके सो रहे थे। अब बगल वाले जो पैसेंजर थे भाई उनको उतरने में, बैठने में, वॉशरूम वगैरह जाने में इतना दिक्कत हो रहा था, जिस वजह से आपस में नोक झोंक पूरी यात्रा में रात भर होते रहा। इस वजह से नींद भी सही से नहीं हो पाया। बताइए ये हाल है। वैसे 3 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है, उसके बाद ये ट्रेन आगे की ओर निकलेगी। ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह इस ट्रेन में आपको वही मिल जाएगा, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट और समोसा वगैरह मिल रहा है, लेकिन हमने कुछ परचेज़ नहीं किया है। ड्राई फ्रूट्स लाए थे, वही ड्राई फ्रूट्स अभी खाए हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत निकल रही है 22:490 मेरठ सिटी वंदे भारत। बरेली रेलवे स्टेशन से हमने ये रेलनीर लिया है भाई, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। वैसे यहाँ पे छोले चावल ये सब मिल रहा है सुबह सुबह, चाहे तो ये आप नाश्ता कर सकते हैं, छोले चावल। हिमगिरी एक्सप्रेस हम लोग स्किप कर रहे हैं रामपुर जंक्शन और सामने में ये देखिए कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन। काम कर ले तब थोड़ा जाके ना जो रूम पर चली तब फोन कर जाए। आवाज नहीं आवे तो सोरो जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस। ये देखिए सामने से आ रही है अवध असम एक्सप्रेस।
ये वाली तो समझ लो जब तक ये पुरानी दिल्ली से निकलेगी नहीं तब तक ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पे रहेगा। सागरा में खड़ी रखे जब पिछले तो आया था फिर आया कि हाँ जी, तो अब हम लोग की सहरसा अमृतसर गरीब रथ जो है वो पहुंच चुकी है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का ना पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:02। 1 घंटा 25 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। लखनऊ तक तो ये ट्रेन ठीक रहती है, लखनऊ से पहले छपरा वगैरह में तो ये ट्रेन बिफोर ही पहुंचा रही थी। छपरा हो गया, सिवान हो गया, लखनऊ चारबाग हो गया, बिफोर ट्रेन आ रही थी। लखनऊ चारबाग के बाद ये ट्रेन डिले ही हो जाती है। नॉर्मली एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन का यही हाल है इस ट्रेन का। 1 घंटा 25 मिनट डिले हो चुकी है ये अपनी ट्रेन। दूसरे प्लेटफॉर्म से जा रही है रामनगर दिल्ली, ये लिंक एक्सप्रेस ट्रेन है। दूसरे प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हो रहा है काठगोदाम से दिल्ली और रामनगर से दिल्ली। रुक गया भाई, चैन पुलिंग हो गया, चैन पुल हो गया। वो देखिए वो पैसेंजर छूट गए थे। पीछे वाले कोच में चैन पुलिंग हुआ है। मुरादाबाद को हम लोग ब्रास इंडस्ट्री के लिए जानते हैं, ब्रास इंडस्ट्री के लिए फेमस है। साथ ही मुरादाबादी दाल और बिरयानी के लिए जाना जाता है। ये जो ट्रेन है ना अपनी गरीब रथ, ये 20 कोच वाली गरीब रथ है। और किराए की अगर बात करें तो सहरसा से अमृतसर के बीच में अगर आप स्टेशन में ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया आपको पड़ेगा लगभग 1305 रुपया। एक टास्क है आप सभी के लिए। कौन सी गरीब रथ है जिसमें सबसे अधिक कोच लगा हुआ है भाई साहब, कमेंट करके बताइए आप लोग। वैसे मुरादाबाद में 8 मिनट का हॉल्ट है और 8 मिनट के हॉल्ट में वाटर रिफिल किया जाएगा ट्रेन में। देखते हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किए, ड्राई फ्रूट्स लाए थे, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। अब देखते हैं यहाँ से फ्रूट्स मिल जाएगा तो फ्रूट्स लेते हैं। साइड पेंट्री से हमने लिया है ये बिरयानी। चलिए खाते हैं, यही है आज का लंच। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरा जो टिकट था वो था अमृतसर तक, दिल्ली तक में टिकट अवेलेबल नहीं था, तो अमृतसर तक का टिकट मारे तब जाकर यहाँ तक ट्रैवल कर पाए। वैसे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ दिल्ली का, तो इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है दोपहर के 1:55 और हम लोग जो ट्रेन है वो पहुँची है अपने समय से 2 घंटा 35 मिनट की देरी से। पंक्चुअलिटी से आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है भाई साहब। 2 घंटा 35 मिनट डिले। रही बात साफ़ सफाई का, तो इससे पहले हमने आपको बता दिया साफ़ सफाई के बारे में कि ये ट्रेन कैसी है। भाई बहुत दिन बाद इस ट्रेन में हम ट्रैवल किए और ऐसा कंडीशन देखकर ना भाई मन उतर गया मेरा, सच बता रहा है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। आज के ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। वैसे 15 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है, फिर ये आगे की ओर निकल जाएगी। सी यू सून इन द पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।